शिक्षा मित्रों से जुड़ी सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, CNZ रिपोर्ट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं या शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी, DLED, BTC जो भी है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस अवश्य कर दें और वीडियो के अंत में जाकर के अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर करना भी नहीं भूलें। देखिए, आज इस वीडियो में नई शिक्षक भर्ती से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण करते हुए प्रमाणिक खबर मैं आपको दूंगा, मगर वो वीडियो अंत तक देखना ज़रूरी है। और जो नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है उस पर क्या क्या उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, उसके बारे में भी सुनवाऊंगा, मुख्यमंत्री जी को भी सुनवाऊंगा। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं आज की खबर की तरफ। जैसा कि मित्रों, पहले हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि एक जो छोटी सी वीडियो क्लिप है आप इसको सुन लीजिए। इसमें जो 19 जुलाई 2023 की अभी 2 दिन पूर्व की है, जिसमें DBT कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, तो इसको सुनिए आप। 2017 के पहले जिस बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बच्चे आने से डरते थे, लोगों में उत्साह नहीं था, गिरावट लगातार बढ़ती जा रही थी, आज वहां पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। 6 वर्ष में 3 वर्ष का समय लगभग हमें कोरोना जैसी महामारी का सामना करने में व्यतीत हुआ, लेकिन इन 6 वर्षों में लगभग 55 से 60 लाख बच्चे अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अतिरिक्त आए हैं। इतने नए बच्चों का नामांकन हुआ है, यानी जो लगभग 1 करोड़ 30 से 34 लाख तक के बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए पहली से 8वीं तक की क्लासेस में पढ़ते थे, आज उनकी संख्या बढ़ करके 1 करोड़ 91 लाख को पार कर चुकी है। देखिए, अभी आपने जो वीडियो सुना और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि पहले बेसिक स्कूलों में बच्चे जाने से डरते थे और शिक्षक पर्याप्त नहीं थे, और आज 55 से 60 लाख बच्चों के एडमिशन में इजाफा हुआ है और पहले जो संख्या 1 करोड़ 34 लाख हुआ करती थी, वो आज नामांकन संख्या 1 करोड़ 91 लाख पहुंच चुकी है। तो ये आपने सुना। देखिए, इससे थोड़ा सा मैं एक वीडियो क्लिप और बीच में आपको सुनवाऊंगा, तो आप थोड़ा सा बेसिक शिक्षा मंत्री जी को भी सुन लीजिए। उसके बाद मैं उसी विश्लेषण की तरफ ले चलूँगा कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है, उसको भी सुन लीजिए। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत अध्ययनरत छात्र लगभग 1 करोड़ 91 लाख हमारे सभी छात्रों तक इस धनराशि को पहुंचाने का कार्य आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा पूर्ण किया जाएगा। हम सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आज विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हर एक बच्चे को आज प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर, पुरानी शिक्षा व्यवस्था केवल और केवल बच्चे को साक्षर बनाने तक एक व्यवस्था बनाई गई थी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से लागू की गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आज बच्चे को चीज को समझना, उसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करना और अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक भी समझाना, इन सारी चीजों पे आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राइमरी शिक्षा को हम सब लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आज हमारे राज्य में ऐसे 52,836
कोलोकेटेड आंगनवाड़ीज हैं, जिसको हम सब नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक नई दिशा में विभाग आगे बढ़ा है, जिसके अंतर्गत हमने आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी के रूप में बनाने का निर्णय लिया। और इसके लिए आज हमारी ऐसी 52,836 आंगनवाड़ी केंद्रों में पुस्तकों का, किटों का भी वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। अब बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह द्वारा जो बात कही गई उसको सुन रहे थे, और हम थोड़ा पीछे ले चलते हैं। अभी 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उससे पूर्व यानी 24 दिसंबर 2021 को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उस समय सतीश द्विवेदी थे, उन्होंने शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कहा था, थोड़ा उसे भी आप सुन लीजिए। बेसिक शिक्षा विभाग की विगत दिनों संपन्न हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करने में कुछ विसंगतियों को आधार बनाकर कुछ अभ्यर्थी लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि जिनको उस चयन सूची में होना चाहिए था उनका नाम उस सूची में नहीं है। उनके इस मांग पर विचार करते हुए उस प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद ये देखा गया कि कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हैं जिनका नाम उस चयन सूची में होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। कल ही उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को इस समस्या का त्वरित और न्याय संगत समाधान करने को कहा था। आज विभाग ने यह निर्णय लिया है कि उस प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। उसकी पूरी प्रक्रिया आज हम जारी कर रहे हैं। आज 24 दिसंबर से ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 जनवरी को काउंसलिंग के उपरांत वो प्रक्रिया पूरी होगी और जो अभ्यर्थी छूट गए थे उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक और विषय है, और वो विषय ये है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों का स्थायी शिक्षक के रूप में समायोजन 2016 में निरस्त किया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया था कि 1,37,000 पदों पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती की जाए। उस निर्देश के क्रम में 2 बार शिक्षक भर्ती हुई है, एक बार 68,500 की भर्ती प्रक्रिया और एक बार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया। आज जो अभी हम घोषणा कर रहे हैं जिसमें आरक्षित वर्ग के कुछ छूटे हुए अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, इसको शामिल करते हुए 68,500 की भर्ती प्रक्रिया में लगभग 45,000 जो शिक्षक भर्ती हुए थे, 69,000 की भर्ती प्रक्रिया में 68,000 से अधिक जो शिक्षक भर्ती हुए थे, और इस सुधार के बाद जो पद भर्ती किए जाएंगे 1,37,000 पदों के सापेक्ष लगभग 17,000 पद रिक्त रह जाएंगे। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में उन लगभग 17,000 पदों पर हम नई भर्ती भी करने जा रहे हैं। देखिए, सतीश द्विवेदी जी ने जो कहा आपने सुना, उन्होंने कहा कि 17,000 भर्ती और हम करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए 1,24,000 शिक्षक भर्ती हम 68,500 69,000 में कर चुके हैं और 17,000 भर्ती हम और करने जा रहे हैं। अभी आपने उनको भी सुन लिया। अब हम आपको 2022 में जब मान ली योगी जी की सरकार दोबारा से बन जाती है, उसके बाद जब उससे पहले शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक अनुपात में नहीं गिना जाता था, और अप्रैल 2022 में जब सरकार बन गई तो उसके बाद शिक्षा मित्रों को भी एक छात्र शिक्षक अनुपात में गिन लिया जाता है। और सितंबर 2022 में विधानसभा का जब सत्र चलता है तो उसमें एक प्रश्नकाल में ये सवाल पूछे गए, तो उसके दौरान माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह द्वारा जो कुछ कहा गया, उन्होंने जो कहा उसको भी सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि छात्र और शिक्षक के बीच में जो अनुपात होना चाहिए, जवाब देते नहीं बनेगा। तो पीटीआर जो होता है प्राइमरी में 30 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है और अपर प्राइमरी में वो 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है। और जहां तक उन्होंने प्रश्न उठाया कि विद्यालयों में जो शिक्षक की कमियों की जो बात कर रहे हैं कि विद्यालयों में शिक्षक की कमी है, तो हमारे पास में इस वक्त विद्यालयों में लगभग 6,28,915 अध्यापक हैं, जिसमें कि हमारे
शिक्षा मित्रों को भी हम सब लोग सम्मिलित करते हुए 1,47,767 हमारे पास शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक 27,515 हैं। और जहां तक सफाई कर्मियों की अभी यहाँ पे बात करी तो विद्यालयों में अलग से सफाई कर्मियों के लिए व्यवस्था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि जो परिषदीय विद्यालय हैं उसमें कुल जो अध्यापक हैं 6,28,915 अध्यापक कार्यरत हैं और जिसमें शिक्षा मित्रों को भी शामिल किया गया है, यानी छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों को भी शामिल किया गया है। और उन्होंने कहा कि 27,715 अनुदेशक हैं जो जूनियर में हैं, तो उन्होंने शिक्षा मित्रों को इसमें काउंट करते हुए जो कुल संख्या बताई 6,28,915 बताई गई। और इसमें आपने मान लीजिए संदीप सिंह जी को सुन लिया। अब बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति के बारे में भी बात करेंगे और जो नई भर्ती आएगी कैसे आएगी, कितने पद खाली हैं, कितने मतलब शिक्षक होने चाहिए, कितने विद्यालय हैं, सारा कुछ विश्लेषण हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मगर कुछ हम पुरानी चीज़ों को जो अभी बताई गई है, मान लीजिए विभागीय अधिकारी मंत्री द्वारा जो हमें एक प्रमाणिकता के आधार पर उनके द्वारा जो बात कही गई उसको बारे में हम बोल रहे थे, वो बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से समझें और सुनें। देखिए, एक प्रकार से सरकार कहती है कि शिक्षा मित्रों को शिक्षक नहीं मानती है, वेतन नहीं देती है, उधर काउंटिंग में छात्र शिक्षक अनुपात में उन्हें भी गिन लिया जाता है। तो शिक्षा मित्रों के लिए सरकार अग्रिम क्या कदम उठाएगी वो भी हम आपको इस बार वीडियो में बताने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा विश्लेषण करने वाले हैं कि योगी जी ने कहा, अभी आपने सुना होगा कि पूर्ववर्ती सरकार में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि जितनी भर्तियां बीएसपी और सपा सरकार में नहीं हुई उतनी हमारी सरकार में हुई है। तो उसका थोड़ा सा एक डाटा विश्लेषण करके हम आपको समझाते हैं कि कितनी भर्तियां किस सरकार में हुई हैं। थोड़ा सा हम बता दें कि जब 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ तो जो कोर्ट ने उनको 2 भर्तियों में मौका देकर के सहायक अध्यापक बनाने की बात कही थी, लेकिन सरकार द्वारा उनके साथ एक दोहरी नीति अपनाते हुए शिक्षा मित्रों के साथ भी एक गलत किया गया, क्योंकि उनको जो आईटी एक्ट में संशोधन कानून आया उसमें छूट दी गई थी, उसको ना मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनको 20 सितंबर 2017 को एक 10,000 के मानदेय पर रिवर्ट कर दिया। अब वो कहते हैं कि साहब हमने भर्तियां बहुत कर दी। देखिए, 2 भर्तियों में मौका दिया मगर सुपर टेट और लगा दिया। ऐसा कहीं नहीं था कि इनको सुपर टेट लगा के उसमें तब उनको भर्ती में मौका दिया जाए। भर्ती में उन्हें उम्र में छूट दी जा सकती थी, उनके अनुभव को वरीयता दी जा सकती थी, लेकिन 1,37,000 शिक्षा मित्रों के पद खाली हुए। और माननीय योगी सरकार में कितनी भर्ती हुई, अब आप समझ लीजिए कि 1,24,000, वो भी बेसिक शिक्षा मंत्री जी बता रहे हैं कि 1,24,000 भर्ती हुई है। बाकी जो पद कुछ आरक्षण की विसंगतियों की वजह से कुछ पद रह गए हैं, उन पर भर्ती करने जा रहे हैं। उनको मतलब नियुक्ति पत्र देने जा रही थी सरकार चुनाव से पूर्व, वो आज तक नहीं दिए गए। लेकिन कितनी भर्ती हुई, 1,37,000 को उधर से हटा दिया, शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद से हटा दिया और 1,24,000 को नौकरी दे दी। तो शिक्षा मित्र 40,000 पा रहे थे, उधर 1,24,000 को वेतन दिया तो उनको और कम देना पड़ा। तो उसमें मान लीजिए 13,000 शिक्षकों का वेतन तो वो बच गया। भाई, शिक्षक मित्र जो पहले से वेतन पा रहे थे और नई भर्ती में जो 68,569 में 1,24 करीब भर्ती हुए तो वो वेतन पाने लगे। लेकिन सरकार को तो बचत हुई, सरकार के बजट में तो कोई मतलब कमी नहीं आई और मतलब बजट बच गया। तो देखिए, अब थोड़ा सा बात करेंगे हम पिछली सरकार के बारे में कि जैसे कि पिछली सरकारों में क्या कितनी भर्तियां हुई थी। थोड़ा 1 मिनट का विश्लेषण और इसमें कर लेते हैं, उसके बाद हम उसी कैलकुलेशन पर जाने वाले हैं जो आपको बताएंगे कि शिक्षक भर्ती कैसे आने वाली है, किस बेस पे आएगी, कितनी आ सकती है, वो सब हम बताने वाले हैं। मगर आप हमारा वीडियो ज़रूर सुनते रहें, क्योंकि हर विश्लेषण हम प्रमाणित विश्लेषण इस वीडियो में दे रहे हैं। जैसे कि 2011 की बात करें, जब बीएसपी सरकार थी
तो उस वक्त नवंबर 2011 में 72,825 का एक विज्ञापन जारी हुआ और बीएसपी सरकार थी। जब विज्ञापन जारी हुआ, सरकार ने भर्ती शुरू की। फिर 2012 में विधानसभा चुनाव हुआ और चुनाव के बाद दूसरी सरकार बदल गई, तो कुछ भर्ती उसमें हो चुकी थी, कुछ भर्तियां वो अगली सरकार में हुई। फिर समाजवादी की सरकार आई और समाजवादी सरकार में कितनी भर्तियां हुई वो भी थोड़ा सा मैं आपको गिना देता हूं। देखिए, मैं एक क्लिप भी उसकी लगा के दिखा रहा हूं कि आप पढ़िए। इसमें 2012 में और 2017 तक जो सपा की सरकार रही उसमें कितनी भर्तियां हुई। अक्टूबर 2012 9,770 भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, यानी अक्टूबर 2012 में। फिर दूसरी भर्ती अप्रैल 2013 में 10,800 की भर्ती, जो आप पढ़ रहे हैं, 10,800 भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। अक्टूबर 2013 में फिर 10,000 भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। फिर अगस्त 4280 उर्दू भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। फिर जुलाई 2013 में 29,334 जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। फिर दिसंबर 2014 में 15,000 भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। फिर जनवरी 2016 में 3,500 उर्दू भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। फिर जून 2016 में 16,448 भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ और दिसंबर 2016 में 12,460 भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। ये 2016 में सपा सरकार की अंतिम भर्ती थी। उसके बाद 2017 में चुनाव हुआ, फिर गवर्नमेंट बदल गई और शिक्षा मित्रों को भी इन्होंने समाहित किया। सपा सरकार में 1,37,000 शिक्षा मित्र समाहित हुए, तो कुल मिलाकर के 1,37,000 और 90,000 लगभग 2,40,000 के करीब सपा सरकार में भर्ती हुई। अब हम बात करें 2017 से और आज 2022-2023 चल रहा है, 6 साल के कार्यकाल में योगी जी की सरकार में कितनी भर्तियां हुई हैं। जो योगी जी कहते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा भर्तियां की हैं, 1,64,000 भर्ती हमने बेसिक और माध्यमिक में की है। तो हम बेसिक और माध्यमिक, बेसिक की बात करते हैं तो 1,24,000 जो भर्ती हुई है उसमें मान लीजिए 2 भर्तियां हुई हैं, 68,500 और 69,000 भर्ती, वो भी अभी उसमें भी कुछ लोग नियुक्ति पाने को शेष बचे हैं। तो देखिए, ये सारी बातें थी भर्ती की। अब हम आपको मेन चीज़ पर ले चलते हैं। जैसा कि हम आपको बताने वाले हैं कि भर्ती आएगी या नहीं, कैसे आएगी। तो जब आप भर्ती की गणना करेंगे तो मित्रों एक चीज़ बता दें कि प्राइमरी में अगर आप भर्ती के लिए आवेदन करने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, या शिक्षा मित्र हैं, टीटी पास हैं, तो भर्ती के लिए आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि अभी जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा जो डाटा आपको दिया गया है 2 दिन पूर्व, जैसे छात्रों की संख्या दी गई है, विद्यालयों की संख्या दी गई है, छात्र शिक्षक अनुपात में कितने विद्यालय में कितने छात्र पर कितने अध्यापक रखे जाएंगे, वो भी सब बताया गया। उस पर एक कैलकुलेशन हम करते हैं। जैसा मान लीजिए प्राइमरी में 30 बच्चों पर 1 शिक्षक रखा जाता है, ये सरकार का एक ऑथेंटिक डाटा है, और 35 बच्चों पर 1 जूनियर यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक रखा जाता है। कुल विद्यालय जो सरकार की तरफ से जो हमें डाटा मिला है उसमें जो कुल विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1,13,289 है। 1,13,289 संख्या प्राथमिक विद्यालयों की है और जूनियर विद्यालय 45,625 हैं। कुल मिलाकर के 1,58,904 यानी जूनियर और प्राइमरी विद्यालय हैं। अगर कार्यरत कुल शिक्षकों की बात की जाए तो मान लीजिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अभी बताया था सितंबर 2022 में अभी जो सत्र चल रहा था, तो उन्होंने जो शिक्षकों का डाटा बताया था, उन्होंने बताया कि वर्तमान में 6,28,915 शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें शिक्षा मित्र भी शामिल हैं, और 27,515 अनुदेशक हैं जो जूनियर में कार्यरत हैं। अगर आप इनको छात्र शिक्षक जो अनुपात को अगर इसमें डिवाइड किया जाए, जैसे अभी बच्चों की संख्या आपने देखा कि जो डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा गया है उसमें
1,91,00,000 से प्लस बता रहे हैं छात्र। 1,91,00,000 को अगर आप भाग करें जो 6,28,915 शिक्षकों से, तो एक शिक्षक के हिस्से में 29 बच्चे आते हैं। एक शिक्षक के हिस्से में 29 बच्चे आते हैं, तो आप लगा लीजिए कि जबकि एक मानक है कि प्राइमरी में 30 बच्चों पर एक शिक्षक और जूनियर में 35 बच्चों पर एक शिक्षक, तो इस हिसाब से तो भर्ती आने वाली है नहीं। ये आपको एक डाटा हमने जो प्रस्तुत किया है, ये एक प्रमाणित डाटा है। हाँ, भर्ती कैसे आ सकती है उसको कैलकुलेट में करके थोड़ा सा बता रहा हूँ, जैसे आप उसको समझने की कोशिश करिए। जैसा कि अभी हमने बताया, जो डाटा मिला था कि प्राथमिक विद्यालय और जो जूनियर विद्यालयों को मिलाकर 1,58,904 विद्यालय हैं। अगर प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो 1,13,289 विद्यालय हैं, उनमें 5 क्लास होती हैं, और 5 क्लास में अगर 5 शिक्षक का मानक पूरा किया जाए और एक प्रधानाध्यापक का मानक पूरा किया जाए, तो उसे लगा करके इसमें 5 लाख यानी 6,65,000 शिक्षक बनते हैं, यानी प्रधानाध्यापक और 5 सहायक अध्यापक। अगर जूनियर की बात करें तो वहाँ 3 क्लास लगती हैं, तो 3 शिक्षक प्लस एक प्रधानाध्यापक को अगर काउंट करें तो इसमें 4 से गुणा कर दी जाए तो 1,80,000 शिक्षक यानी उच्च प्राथमिक में चाहिए। तो कुल मिला के 8,55,000 शिक्षकों की आवश्यकता बनती है। और सरकार द्वारा जो डाटा बताया गया उसमें 6,56,000 कुल मिला के अनुदेशकों को भी लगाकर 6,56,000 शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कार्यरत हैं। 2 लाख की संख्या इसमें पद खाली बनते हैं, और वो पदों पे भर्ती अगर सरकार सिस्टम से आरटी एक्ट के मानक को पूरा करते हुए और नई शिक्षा नीति के हिसाब से भी और जो छात्र शिक्षक अनुपात को पूरा करते हुए प्रधानाध्यापक की अगर भर्ती करे और इस हिसाब से अगर पूरी तरह से छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर करे, तो इसमें 2 लाख की भर्ती अभी हो सकती है। और 2 लाख की भर्ती जब ही हो सकती है जब सरकार सभी स्कूलों को एक बराबर शिक्षक उपलब्ध कराए। तो ये देखिए जानकारी हमने आपको आज जो डाटा हमारे पास उपलब्ध था हमने उपलब्ध कराई। आपको जानकारी कैसी लगी आप जिस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप कोई भी इसमें आपको एथेंटिक डाटा में कोई भी गलती या त्रुटि मालूम होती है तो उसको आप सुझाव के रूप में ज़रूर लिखें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें, ताकि जो हमारे साथी हैं शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो आपस में एक बिल्लियों के बाँट में बंदर शामिल, यानी कि बिल्लियों के बंटवारे को बंदर करे वो वाला किस्सा ना हो कि जैसे अभ्यर्थी और शिक्षा मित्र आपस में एक दूसरे बीटीसी बीएड वाले लड़ रहे हैं, एक दूसरे के पदों पर दावेदारी कर रहे हैं। तो सभी को नौकरी मिले, हम ये चाहते हैं योगी जी सभी को नौकरी दी जाए, शिक्षा मित्रों को उनका पुराना पद वापस दिया जाए। वो सहायक अध्यापक के पद पर पहुँचे थे और उनको दोबारा सहायक अध्यापक बनाया जाए, और जो लोग अभ्यर्थी बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार दिया जाए। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में और नई अपडेट के साथ। नमस्कार।